गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ जुगाल अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपके सामने एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आज का विषय अपना अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना प्रश्नोत्तर का। ये कक्षा 6 से 10 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है और परीक्षा में 8 से 10 नंबर तक का मैटर अनसीन पैसेज में आता है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अनसीन पैसेज के बिंदु को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। पिछले वीडियोज में मैंने आपको अनसीन पैसेज के बारे में बताया था, किस प्रकार से उसको हल किया जाता है, उसकी क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती है। और आज मैं इसका तीसरा पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें एक अनसीन पैसेज और मैं आपको बता रहा हूं कैसे हल करते हैं। देखिए भाई साहब, सबसे पहले पैसेज को पढ़कर अर्थ करना। कल मैंने बताया था कि पहले सरसरी दृष्टि से पढ़ना, फिर बाद में अर्थ करते पढ़ना, फिर प्रश्नोत्तर के साथ प्रश्नों को पढ़ते हुए उत्तर पर अंडरलाइन करना है। सही बात है, ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन चूंकि आपको मैंने बताया था आपको वही स्टेप करनी है। अब मैं आपको सबसे पहले पैसेज इसको पढ़ के सुना रहा हूं। पता लगाएंगे इसकी विषय वस्तु थीम क्या है। देखिए, आज का बिंदु है, आज की जो थीम है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है आप सब जानते हैं। डिसिप्लिन में यदि व्यक्ति है तो वह हर जगह पर सक्सेस है, और यदि वह अनुशासन में डिसिप्लिन में नहीं रहता है तो वो हर जगह पर उसे अव्यवस्था महसूस होती है और परेशानी का कारण बनती है। इसलिए इस बिंदु पर मैं आपको फोकस कर रहा हूं। क्या है, देखिए, डिसिप्लिन टीचेज अस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेस्ट्रेंट and respect for life. It produces a sense of duty. There is discipline in heavenly bodies, stars and planets. The ordered growth and decay show that there is discipline everywhere in nature. आगे दिया है, the schools and colleges cannot run without discipline. It makes us civilized. We learn to respect the views and rights of others. Games and sports make the players disciplined. Discipline stands for law and order. A well-disciplined person always does his work honestly. If there is no discipline in society, people shall do as they please, and that may be harmful for the society. Where there is no discipline, there is disorder. Without order and safety, without order and discipline, there can be no peace in the society. It keeps us within limits. तो it keeps us within limits. तो ये हमें इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है ये बताया है। कक्षा 6 से 10 तक के सभी विद्यार्थी इस बात को
समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले मैं पालकों से अनुरोध करूंगा कि अभी तक कई स्टूडेंट्स हैं जो केवल वीडियो को देखते हैं, देख के फ्री कर देते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे आने वाले वीडियोज का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए अच्छा होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम अर्थ बताते हैं कि अनुशासन हमें क्या सिखाता है। आत्मनियंत्रण, आत्म संयम और रेस्पेक्ट और लाज, कानून के प्रति सम्मान की भावना में सिखाता है। जो नियम और कानून बनाया हुआ है उसका हमें पालन करना चाहिए। ये कौन सिखाता है? डिसिप्लिन, अनुशासन। नेक्स्ट, इट प्रोड्यूसेस ए सेंस ऑफ ड्यूटी। यह कर्तव्य का बोध उत्पन्न कराता है। देयर इज डिसिप्लिन इन हेवनली बॉडी, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। ये आकाशीय पिंड, तारे और जो उपग्रह हैं, इनमें भी अनुशासन पाया जाता है। ऑर्डर्ड ग्रोथ एंड डिके शो। ये ऑर्डर्ड ग्रोथ व्यवस्थित रूप से वृद्धि, या फिर डिके होता है विनाश, जो डेथ को कहते हैं। शो यह प्रकट करते हैं that there is discipline everywhere in nature। तो there is discipline everywhere in nature क्या शो करता है कि प्रकृति में सब जगह पर अनुशासन होता है। there is discipline everywhere in nature, प्रकृति में सब जगह अनुशासन है। the schools and colleges cannot run without discipline। अगर अनुशासन नहीं होगा तो स्कूल्स और कॉलेज कभी नहीं चल पाएंगे। ये बताए इट मेक्स अनसिविलाइज्ड, ये हमें अशब्द बनाता है। अगर अनुशासन नहीं है तो हम क्या अशब्द। वी लर्न टू रेस्पेक्ट द व्यूज एंड राइट्स ऑफ अदर्स। हमें दूसरे के विचार और अधिकारों का सम्मान करना भी सीखते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक द प्लेयर डिसिप्लिन। गेम्स और स्पोर्ट्स जो खिलाड़ियों को अनुशासित बनाता है। आगे दिए डिसिप्लिन स्टेट्स फॉर लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था के लिए भी आते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, ए वेल डिसिप्लिन्ड पर्सन ऑलवेज डज हिज वर्क ऑनेस्टली। एक अच्छा व्यवस्थित अनुशासित व्यक्ति हमेशा अपना कार्य ईमानदारी से करता है। इफ देयर इज नो डिसिप्लिन इन सोसाइटी, यदि समाज में अनुशासन नहीं है तो पीपुल शेल डू एज दे प्लीज, तो लोग वही करेंगे जो वो चाहेंगे। एंड दैट मे बी हार्मफुल फॉर सोसाइटी, और वह समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक होगा। तो समाज के लिए क्या होगा? नुकसानदायक होगा। वेयर देयर इज नॉट डिसिप्लिन, जहां पर कोई अनुशासन नहीं है वहां पर अव्यवस्था होती है। विदाउट ऑर्डर एंड डिसिप्लिन देयर कैन बी नो पीस इन द सोसाइटी। समाज में भी शांति नहीं मिलती है। और इट कीप्स अस विद इन लिमिट्स, और ये हमें सीमाओं के अंदर रखता है। अपने लिमिट में रहना, अपनी सीमा के अंदर रहना। तो ये अर्थ है। अब जो क्वेश्चन करते हैं, क्यों पैसेज की लैंग्वेज बहुत सिंपल नहीं है। एक सामान्य बालक हर प्रश्न को आसान से ढूंढ सकता है। तो हम देखेंगे क्या होता है। व्हाट डज डिसिप्लिन टीच अस। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज डिसिप्लिन टीच अस। बताइए भैया डिसिप्लिन हमें क्या सिखाता है। इसका उत्तर आप देखोगे तो
क्लियर मिल रहा है, डिसिप्लिन टीचेज अस, ऊपर ऊपर दे रखा है, डिसिप्लिन टीचेज अस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड रेस्पेक्ट फॉर लॉ। क्या सिखाता है? आत्म नियंत्रण, अपने आप पर नियंत्रण, अपने आप पर संयम और कानून का सम्मान, ये डिसिप्लिन हमको सिखाता है। तो हम इस उत्तर को भी लिख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई भाषा का चेंजेस भी नहीं है। तो आप पहले प्रश्न पर यहां से लगा सकते हैं, डिसिप्लिन टीचेज अस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड रेस्पेक्ट फॉर लॉ। ये हमारा पहला प्रश्न है, इसको आप लिख सकते हैं बिना किसी चेंजेस के। तो इस तरह प्रश्नों का उत्तर हमें पैसेज में से ढूंढना है। अब ये तो पैसेज थोड़ा सिंपल है, हो सकता है कोई कठिन पैसेज आ जाए और आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े, तो हमें अपनी भाषा में बनाना पड़ सकता है। सेकेंड, व्हाट शोज दैट देयर इज डिसिप्लिन एवरीवेयर इन नेचर। हमें क्या प्रकट करता है, किस बात से प्रकट होता है कि प्रकृति में भी सब जगह पर अनुशासन होता है। ऐसा क्वेश्चन कहा करें, प्रकृति में सब जगह अनुशासन है, तो एवरीवेयर इन नेचर ऐसा शब्द ढूंढेंगे तो ये आपको यहां पर दे रखा है। कहां पर मिला? एवरीवेयर इन नेचर। तो किससे पता चलता है? यहां से आएगा, द ऑर्डर growth and decay show that there is discipline everywhere in the nature। ये मैंने आपको दूसरे प्रश्न के उत्तर का अंडरलाइन किया है, तो यहां से नंबर 2 है और यहां पर आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो मिल गया। दूसरा उत्तर इस तरीके से छांटे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में रखा है, What does a well-disciplined person always do? What does a well-disciplined person always do? एक सुव्यवस्थित अनुशासित व्यक्ति हमेशा क्या करता है? तो देखेंगे आप नीचे बढ़ेंगे, 2 लाइन नीचे, A well-disciplined person always does his work honestly। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको क्लियर मिल गया, लिख सकते हैं। ए वेल डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज क्या करता है? हमेशा अपना कार्य ईमानदारी से करता है। चौथा क्वेश्चन दिया है, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो डिसिप्लिन इन सोसाइटी। यदि समाज में कोई अनुशासन नहीं है तो क्या घटित होगा? व्हाट विल हैपन, क्या होगा? यहां पे दिए क्या होगा बताइए। अगर समाज में अनुशासन नहीं है तो लोग अपने मन मर्जी से कुछ भी करेंगे और वो समाज को क्या होगा? नुकसानदायक होगा। तो ये दे रखा है, जहां पर तीसरा उत्तर खत्म है, इफ से प्रारंभ, इफ भी यहां पर है तो ये हो जाएगा इफ। यहां से क्वेश्चन नंबर 4, इफ देयर इज नो डिसिप्लिन इन सोसाइटी। यदि समाज में अनुशासन नहीं है तो पीपुल शेल डू एज दे प्लीज एंड दैट मे बी हार्मफुल फॉर सोसाइटी। और वो समाज के लिए क्या था? नुकसानदायक। यहां पर चौथा क्वेश्चन ही वाला कंप्लीट होता है। इस तरह आप ढूंढोगे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। पांचवा, हाउ कैन देयर बी पीस इन सोसाइटी। समाज में शांति कैसे रह सकती है? तो अब इसमें दिया है, अब देखो यहां पर आपको उत्तर बनाना पड़ेगा। प्रश्न कह रहे हैं, हाउ कैन देयर बी पीस इन सोसाइटी। समाज में शांति कैसे रह सकती है?
यहां पर दे रखा है विदाउट ऑर्डर एंड सेफ्टी, विदाउट ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, बिना अनुशासन और व्यवस्था के समाज में शांति नहीं रह सकती। नेगेटिव में दे रखा है। अब हमको इसको तो पॉजिटिव में बनाना है, तो क्या होगा, इसका आंसर लिखेंगे देयर कैन बी पीस इन सोसाइटी, देयर कैन बी पीस इन सोसाइटी इफ देयर इज ऑर्डर एंड सेफ्टी, इफ देयर इज ऑर्डर एंड सेफ्टी, ये देखना पड़ेगा। सेफ्टी की बात ये है, ये विदाउट ऑर्डर सेफ्टी, बिना सेफ्टी और ऑर्डर के शांति रह सकती, तो शांति कैसे रहेगी, सेफ्टी और ऑर्डर के साथ है। तो क्वेश्चन की भाषा बदलनी, तो इसलिए हमें क्या कभी कभी प्रश्न को अपनी भाषा में बदल के लिखना पड़ता है। बालक क्या करता है, सेम उत्तर देता है, अब गलत उत्तर हो जाता है। इज देयर डिसिप्लिन इन हेवनली बॉडीज, तो इज देयर डिसिप्लिन इन हेवनली बॉडीज, क्या आकाशीय पिंडों में भी अनुशासन होता है? तो मैंने आपको बताया था कि पैसेज में एक प्रश्न केवल हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है, तो उसका उत्तर हम यस अथवा नो में देंगे। तो बताओ क्या हेवनली बॉडीज में भी अनुशासन होता है? तो इसका उत्तर देंगे यस, कॉमा लगाएंगे, देयर इज डिसिप्लिन, देयर इज डिसिप्लिन इन हेवनली बॉडीज, इन हेवनली बॉडीज। इस तरीके से हमने प्रश्न का उत्तर दिया है। आशा करते हैं ये पैसेज आपके समझ में आया होगा। आगे आपके जैसे स्तर बढ़ता है, कक्षा 6 में बिल्कुल सिंपल पैसेज आते हैं जिनका उत्तर आसानी से मिल जाता है पैसेज में, भाषा भी चेंज करनी नहीं पड़ती। लेकिन जैसे जैसे कक्षा का स्तर बढ़ता है पैसेज का स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है। तो पैसेज को समझने का प्रयास करेंगे, प्रश्न को समझेंगे और संबंधित उत्तर को अपनी भाषा में बदलकर लिखने का प्रयास करें। तो ये बिंदु पूरा होता है। अगले वीडियो में अगले बिंदु के साथ पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।